से उंगली हटाओ और कानों से भी उंगली हटाओ। मैं वैदिक नरी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं सीता। मैं द्रौपदी। और मैं गांधारी। हम औरतों ने युगों युगों से बचाए हैं गंधक के निवाले। हंसते हंसते पी गई है अपमान और उपेक्षा के प्याले। तुमने सोचा कूट कूट कर मेरी होगी बदकिस्मती के हवाले, बदकिस्मती के हवाले। पर हर लम्हा हुई हूँ नव निर्दय, खाकर दर्द और तकलीफ के हिचकोले, खाकर दर्द और तकलीफ के हिचकोले। मैं आधुनिक नरी। आज मैं सीता और द्रौपदी से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। अवश्य अवश्य। आज सीता और द्रौपदी से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। तुम लोगों ने अपने समय इतने कम वस्त्र क्यों पहने? वो तुमने सुना नहीं? तुमने सुना नहीं? औरत औरत चाहे वो 3 वर्ष की हो या वो 70 वर्ष की, कहाँ छोड़ा है गरीबों ने? और चलो मैं भी वैदिक नारी बोलती हूँ आप लोगों से। हमारे समय समाज बहुत मर्यादित था। हमारे समय समाज बहुत मर्यादित था। स्त्री पुरुष सब बराबर थे। पुरुष में कोई अंतर नहीं होता था। शिक्षा, धर्म, राजनीति सब में, हर क्षेत्र में दोनों बराबर थे। उत्तम संतान का लालन पालन कर स्वस्थ समाज का निर्माण करते थे। और इतनी महत्ता और आदर हमारा होता था, इतनी महत्ता और आदर था हमारा कि कोई यज्ञ हमारे बिना पूरा ही नहीं होता। हमारे समय में चरित्र निर्माण पर विशेष जोर होता था। मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, लेकिन सौभाग्य से मुझे श्री राम मिले और दुर्भाग्य से रावण भी मिला और मेरी सफेद चादर कलंकित हो गई। तो मैंने कुल की मांग के लिए खुद को अग्नि परीक्षा के हवाले कर दिया। तुम्हें नहीं लगता सीता, तुम्हें विरोध करना चाहिए था? तुम्हें राम से और इस समाज से प्रश्न करना चाहिए था। तुम चुप रही, इसलिए द्वापर युग तक आते आते एक रावण अनेक रावणों में बदल गया। त्रेता युग में तुम्हारी चुप्पी द्वापर युग में मुझ द्रौपदी पर भारी पड़ी सीता, मुझ द्रौपदी पर भारी पड़ी। लेकिन उसके लिए हमारे समय में लाज और शर्म और मर्यादा के इतने आंखों में गहरे पर्दे थे कि कुत्सित नजरें शरीर पर पड़ने ही नहीं जाती थी। सैरंध्री, यागसेनी या कोई पांचाली वांचाली हो तुम, अब तो केवल कौरवों की दासी हो, केवल हमारे खेलने की चीज। बिल्कुल तो सोचती हो अपने आप को। नहीं, तुम हमारी दासी हो। भ्राता दुर्योधन का आदेश है, जाओ और उस द्रौपदी दासी को घसीट कर लाओ और मेरी जगह पर बिछा दो। नहीं दुशासन, इधर आओ दासी। मैं गुरु वंश की कुलवधू हूँ। नहीं, तू केवल दासी है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हे कृष्ण, आज भी दुष्ट दुशासन का वो विक्षिप्त अट्टहास
मेरे कानों में गूंज रहा है कुरु राजवंश का वो झुका हुआ सर, मेरे हृदय में क्रोध की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा है। सीता, अगर तुम पृथ्वी पर ना समाकर तुमने इस समाज को ललकारा होता, अगर तभी आवाज उठाती, तो किसी धोबी का लांछन दुष्ट दुर्योधन और दुशासन को ये साहस दुस्साह नहीं करने देता, ये दुस्साह नहीं करने देता। You should have said no. नहीं, ठहरो। अब ठीक कहती हैं आधुनिक नारी, लेकिन द्रौपदी सीता ने कहा ठीक, उसने आंखें होती